ऑनलाइन कक्षा में कक्षा अष्टमी के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के द्वारा दही एवं ब्रेड का निर्माण कैसे किया जाता है, दही बनाने और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोगी है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। हम सब जानते हैं कि एल्कोहल है, शराब है, एसिड है, इसका उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जो चावल और फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है, जो चावल एवं फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है। इस प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो प्राकृतिक शर्करा है, इसमें यीस्ट का उपयोग करके शराब और एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। शराब एवं एल्कोहल, इसका निर्माण किया जाता है। साथ में एसिड का उत्पादन भी किया जाता है। शराब और एल्कोहल से सरकार को अच्छी आमदनी होती है। अगला उपयोग है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। आजकल कुछ दवाइयों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक देते हैं, जिन्हें हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, इस नाम से हम इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये प्रतिजैविक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इस प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयों में विशेष प्रकार के जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। ये विशेष प्रकार के जीवाणु शरीर के अंदर सूक्ष्म जो रोगकारक जीवाणु हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। आजकल पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी इसका उपयोग किया जाता है। पशु आहार व कुक्कुट आहार
कुक्कुट आहार में भी इसका प्रयोग करते हैं ताकि पशुओं में और कुक्कुटों में बीमारी का फैलाव नहीं हो। पौधे में भी आजकल प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है ताकि पौधे में भी सूक्ष्म जीवाणु जो रोगकारक हैं उनकी वृद्धि नहीं हो। हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। ये दवाइयाँ हमें डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है और अगर हमने एंटीबायोटिक ले लिए तो हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। भविष्य में जब भी अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हमारे शरीर में काम में नहीं आएंगे। टीका या वैक्सीन, इससे हम सब परिचित हैं। आप भी जब बचपन में छोटे थे तो आप अपने माता पिता से बातचीत करके पूछ सकते हैं। आपको भी अपने माता पिता के द्वारा कुछ बीमारियों के टीके लगवाए गए। ये टीके हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। हमारा शरीर जब बीमार पड़ता है तो हमारे शरीर के जो श्वेताणु हैं, विशेष प्रकार के जो रक्षा करने वाले जो हमारे कण हैं, वह उस बीमारी से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव विकसित कर लेते हैं। भविष्य में जब उस प्रकार के बीमारी युक्त रोगाणु या जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का कौशल जो उनके अंदर विकसित हो चुका है, उसके द्वारा वे उन जीवाणुओं को मारने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शरीर के इसी गुण का उपयोग चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने किया और उन्होंने विभिन्न बीमारियों के टीके या वैक्सीन विकसित की, जैसे हैजा, क्षय, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस, ये टीके हैं। इन बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थायी रूप से बना करके हमें उस रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि टीका या जो वैक्सीन है, टीका या वैक्सीन, ये एक प्रकार के मृत रोगाणु जीवाणु होते हैं जिन्हें सुई सिरिंज के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और ये शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर में एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस रोग विशेष के प्रति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हम भविष्य में कभी उस रोग से बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारे बचपन में भी इसी प्रकार के टीके हम सबको लगाए गए होंगे। टीका लगाने से रोगों में सुरक्षा होती है। टीका लगाने से रोगों से सुरक्षा मिलती है। अतः सभी माता पिता को चाहिए कि वे अपने शिशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराएं। सभी आवश्यक टीके अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। ये जो बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, ये पोलियो की ड्रॉप भी एक प्रकार का टीका है। आजकल टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है और इन टीकों के माध्यम से मनुष्य एवं जंतुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है
और उन्हें रोगों से लड़ने में सक्षम बनाया जाता है। वीडियो के अंत में मैं कुछ प्रश्न लिखूंगा। इन प्रश्नों को आपको सरल करना है। गृह कार्य। प्रश्न 1, सूक्ष्म जीवों का उद्योगों में उपयोग किस प्रकार किया जाता है? उद्योगों में उपयोग किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है? प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिजैविकों के उपयोग में हमें किस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैविकों के उपयोग में हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? प्रश्न क्रमांक 4, टीका या वैक्सीन क्या है? टीका या वैक्सीन क्या है? ये 4 प्रश्न हमें हमारी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।